देखिए बेटा ये एग्जांपल है 10.29 29वां एग्जांपल है, पेज नंबर 240 पर है। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत जुड़ा है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें 200 वोल्ट क्या है, वोल्टता है उसकी बीआरएमएस दी गई है और आवृत्ति उसकी कितनी है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत जुड़ा है। परिपथ में प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है तथा प्रतिबाधा उसकी दे रखी है कितनी, 14.14 ओम है। तो नंबर 1 शक्ति गुणांक, नंबर 2 आभासी शक्ति, नंबर 3 औसत शक्ति, नंबर 4 वाटहीन धारा का मान ज्ञात करो। एक बार दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत जुड़ा है। परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रतिबाधा 14.14 या 14.14 ओम है। तो नंबर 1 शक्ति गुणांक, नंबर 2 आभासी शक्ति, नंबर 3 औसत शक्ति और नंबर 4 वाटहीन धारा का मान ज्ञात करो। इसमें जो वैल्यू दी गई है वो क्या दे रखी है, वोल्टता दे रखी है, बीआरएमएस 200 वोल्ट है, आवृत्ति एफ बराबर कितना 50 हर्ट्ज है, प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, प्रतिबाधा जेड का मान 14.14 ओम है। तो पूछा क्या गया है, शक्ति गुणांक cos फाइव पूछा है, आभासी शक्ति पी बी आई आर पूछा है, औसत शक्ति पी एवरेज पूछा है और नंबर 4 वाटहीन धारा, वाटहीन धारा का घटक निकालना है। इसमें वाटहीन धारा का घटक बराबर आई आर एम एस इंटू साइन फाइव, ये घटक होता है। तो ये 4 पार्ट इसमें पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ और जो दे रखा है उसको लिखता हूँ यहाँ पर। प्रश्न से बी आर एम एस बराबर कितना है 200 वोल्ट ये दे रखा है, ठीक है। आवृत्ति एफ बराबर कितनी है 50 हर्ट्ज ये दे रखी है, ठीक है। प्रतिरोध आर बराबर कितना है 10 ओम है, ठीक है। प्रतिबाधा Z बराबर कितना है 14.14 ओम, ये लिख दिया मैंने 14.14 ओम, ठीक है। अब पूछा क्या गया है नंबर 1, हमें सबसे पहले निकालना है शक्ति गुणांक cos फाइव। तो यहां पर लिखते हैं शक्ति गुणांक बराबर cos फाइव, ये होता है। चूंकि cos फाइव बराबर होता है R अपॉन जेड, क्या होता है R अपॉन जेड, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं R अपॉन जेड। तो R की वैल्यू क्या है 10 और Z की वैल्यू क्या है 14.14, ये है। काट लीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.414, 10 से इसको काट दिया मैंने, ठीक है ना, तो ये बन गया। अब देखिए यहाँ से 1.414 ये किसका मान होता है, अंडर रूट 2 का मान होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसको ये आंसर लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम फाइव का मान निकालना चाहें बेटा तो ये आंसर हो गया, लेकिन cos फाइव बराबर कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 2 दिया है। अगर हम फाइव का मान यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos फाइव बराबर, ये किसका मान होता है cos 45 का, cos 5/4 भी लिख सकते हैं इसको, cos 45 को, ठीक है ना। तो 5 बराबर कितना हो गया 5/4, 5 बराबर हो गया 5/4, ठीक है। तो cos 5 बराबर 5/4 cos 45 और 5 बराबर कितना हो गया 5/4, इसका आंसर ये आ गया। तो cos 5 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आंसर आ रहा है इसका ये। लेकिन हमने यहाँ पर 5 का कालांतर का मान निकाला क्योंकि आवश्यकता रहेगी हमें। तो 5 बराबर कितना हो गया 5/4, यहाँ पर ये आ गया मान, एक आंसर इसका ये आ गया। लेकिन हमने 5 अलग से निकाल लिया है, इसमें हमें आवश्यकता रहेगी, ठीक है ना। अब आगे अगला पार्ट कौन सा है इसमें, यहाँ से ये तो फर्स्ट पार्ट निकाल लिया हमने, इसको फर्स्ट पार्ट को इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये इस जगह अभी आभासी शक्ति पूछी है, नंबर 2 आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होती है, PVIR बराबर BRMS इंटू IRMS, ये होती है, ठीक है ना। अब अपने पास IRMS नहीं है बेटा, केवल BRMS है।
तो VRMS है और IRMS है नहीं, तो IRMS बराबर निकालेंगे हम। एक सूत्र होता है अपने पास, IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन Z प्रतिबाधा, ठीक है। तो VRMS कितना है 200 वोल्ट है और Z का मान कितना है 14.14 ये है, तो इतने ये क्या आ जाएगा एम्पियर आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो IRMS बराबर 200 अपॉन 14.14 ये बन गया, ठीक है। अब हम आगे लेते हैं, ये तो हमें पाई बराबर पाई बाई 4 ये आवश्यकता रहेगी, ठीक है ना। तो ये कहीं भी लिख लेते हैं इसको, पाई बराबर पाई बाई 4 ये निकाल लिया हमने, चलो यहाँ लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें लगाइए यहाँ पर, तो PVIR ये क्या होती है आवासी शक्ति, तो PVIR VIR का मान तो आपको पता है, ये देखिए VIR सॉरी VRMS का मान कितना है 200, तो यहाँ पर लगा दो 200 इंटू कितना हो जाएगा 200 अपॉन 14.14, ठीक है ना। IRMS बराबर VRMS बटे Z ये बन गया। अब यहाँ से काट लीजिए आप, तो ये 4 तो ये हो गया और 4 जीरो और इस पर बढ़ा दीजिए, इतना बन गया बटे कितना हो गया यहाँ पर 14.14, ठीक है। अब एक काम करें, एक जीरो हटा दें ऊपर से, तो ये बन जाएगा 4000, ठीक है, और नीचे बन जाएगा 1.414 इतना। तो ऊपर देखिए यहाँ से, तो 4000 तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है √2, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए एक काम करना है कि 4000 तो यहाँ और कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे वाली संख्या भी ऊपर का गुणा होगा और नीचे भी गुणा होगा, तो ये √2 यहाँ पर है और √2 यहाँ पर है, ठीक है। ये √2 ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब इसको काट लीजिए आप, तो मैंने क्या किया यहाँ पर आवासी शक्ति निकालने के लिए PVIR बराबर VRMS इंटू IRMS, तो IRMS बराबर VRMS अपॉन Z, तो 200 अपॉन 14.14 A, PVIR बराबर 200, VRMS का मान कितना लगा दिया 200 और IRMS का मान कितना है अपने पास ये रहा, देखिए ये यहाँ पर लगा दिया ये वाला मान, ठीक है ना। ये अब इन दोनों का गुणा कर दिया मैंने, तो ये 40,000 हो गया बटे 14.14 हो गया। अब देखिए एक जीरो ऊपर से काटने के बाद यहाँ दशमलव इधर सरक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4000 बटे 1.414, इसका जो मान होता है वो √2 होता है, तो इसका मान मैंने यहाँ पर कितना लगा दिया √2 लगा दिया, तो 4000 बटे √2, ठीक है। अब कॉन्जुगेट का गुणा करते हैं, तो ऊपर भी √2 से गुणा और नीचे भी √2 से गुणा, तो 4000 गुणा √2 बटे √2 बटे इंटू √2, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, देखिए तो ये वाले कुछ टर्म मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, केवल ये वाला टर्म ही ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ से PVIR बराबर कितना हो गया 4000 √2 बटे कितना हो जाएगा 2, इसको इससे काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना रह गया है 2000 √2, ठीक है। इतने क्या हो गया वाट, इतने शक्ति हो गई है आवासी शक्ति, इतना लिख सकते हैं आंसर, या फिर आंसर और भी मिला सकते हैं आप कि 2000 तो ये है, √2 का मान लगा दो 1.414, तो ये हो जाएगा यहाँ से गुणा कर दीजिए, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 28 इतने वाट हो जाएगा, 2828 वाट, 2828 वाट ये आंसर आएगा, या फिर 2000 √2 वाट ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आपके कितने पार्ट सॉल्व हो गए 2 पार्ट, यहाँ पर आवासी शक्ति तक हम पहुंच गए। अब हम काम से चलेंगे औसत शक्ति, ठीक है। अब औसत शक्ति देखिए क्या होता है, तो यहाँ से देखिए इसको इरेज कर देते हैं, अब हमें औसत शक्ति निकालनी है, तो यहाँ पर तीसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर औसत शक्ति, औसत शक्ति P एवरेज बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यही तो होता है P एवरेज बराबर। लेकिन इस जगह पिछले पार्ट में हमने कुछ लगाया है, यहाँ पर लगाया है PVIR लगाया हमने, ठीक है। आवासी शक्ति इतना जो मान होता है वो आवासी शक्ति का होता है, तो यहाँ पर P एवरेज बराबर PVIR इंटू cos फाई ये लग गया, ठीक है। अब PVIR का मान कितना आ गया आपका 2828 वाट ये आ गया। अब यहाँ से देखिए cos फाई का मान अपने पास कितना है पाई बाई 4,
कितना है पाई बाई 4। तो यहाँ से देखें कॉस ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 2828 गुणा कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 को क्या कहते हैं 1/√2 कहते हैं इसका मान, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से एक चीज देखिए, इसको हमने एक चीज लिखी थी, ध्यान हो तो आपको, इसको लिखा था हमने 2000 इंटू √2, ठीक है, बटे √2, ये हो गया। √2 से √2 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 वाट, कितना हो गया यहाँ पर 2000 वाट। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं इसको, ये पीछे भी हमने लिखा था 2000 √2, उसको हमने 2828 लिखा था और इसका मान हो जाता 1/√2। तो यहाँ पर 2000 इंटू √2 बटे √2, तो √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया 2000 वाट आ गया, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसको, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट निकालना है वाटहीन धारा का मान ज्ञात करो। तो वाटहीन धारा का घटक निकालना है, तो वाटहीन धारा होती है IRMS इंटू साइन फाई, ये होता है वाटहीन धारा का घटक। तो IRMS आप जानते हैं, IRMS का मान कितना निकाला था हमने पीछे, VRMS अपॉन Z, तो VRMS अपॉन Z इंटू साइन कितना हो जाएगा पाई बाई 4। तो VRMS कितना है अपना, VRMS 200, ठीक है, बटे कितना है यहाँ पर 14.14 ये था, इंटू इसका मान साइन पाई बाई 4, इसको क्या कहते हैं 1/√2 कहते हैं, कितना कहते हैं 1/√2 कहते हैं, ठीक है। तो ये 200 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं हम 10√2 लिख सकते हैं इसको, 14.2 को कितना लिख सकते हैं 10√2, और √2 ये वाला है, √2 ये हो गया। 14 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 14.14 को 10√2 लिखा जा सकता है, आप करके देख लेना, √2 का मान का गुणा 10 से गुणा कर देना तो 14.14 आ जाएगा। अब इसका इससे गुणा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 200 बटे 10 इंटू 2, ठीक है, तो 200 बटे कितना हो जाएगा 20, इसको काट दीजिए। तो वाटहीन धारा का जो मान आ गया वो 10 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बेटा यहाँ पर 10 एम्पियर। 200 बटे कितना हो गया 20, तो ये कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। तो वाटहीन धारा का मान कितना आ गया 10 ही एम्पियर आ गया। तो वाटहीन धारा जब निकालनी हो तो उसके लिए केवल एक ही सूत्र लगाएं, वाटहीन धारा बराबर IRMS इंटू साइन फाई, तो कितना आ गया 10 एम्पियर इसका मान आ गया, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 29 29वां एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। चारों पार्ट थे, शक्ति गुणांक पूछा था, आवासी शक्ति निकाल दी, औसत शक्ति आ गई, वाटहीन धारा का मान भी आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 30वां एग्जाम्पल है, और पेज नंबर ये भी कितने पर है 240 पेज पर है, बुक में वो 240 पेज पर है। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, जरा देखें आप इस क्वेश्चन को, और जो वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और जो पूछा गया उसको भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा के मान निम्न है। V बराबर 100 साइन ओमेगा टी वोल्ट, दूसरा है I बराबर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर। ज्ञात करो नंबर 1 शक्ति गुणांक, नंबर 2 औसत शक्ति, और नंबर 3 वाटहीन धारा। तो 3 चीज पूछी गई है इसमें, और 2 समीकरण दे रखे हैं। तो एक तो वोल्टता का समीकरण दे रखा है और एक धारा का समीकरण। तो वोल्टता का समीकरण क्या है बेटा, यहाँ पर V बराबर 100 साइन ओमेगा टी वोल्ट, और धारा का क्या I बराबर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर, ये दे रखा है। अब पूछा क्या गया, ज्ञात करो नंबर 1 शक्ति गुणांक, cos फाई पूछा गया है, नंबर 2 औसत शक्ति P एवरेज पूछा गया है, और नंबर 3 वाटहीन धारा, मतलब वाटहीन धारा का मान बराबर IRMS इंटू साइन फाई, ये पूछा गया है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो जो वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पर लिखते हैं। AC धारा परिपथ में, AC धारा परिपथ में वोल्टता का समीकरण, वोल्टता का क्या समीकरण है, V बराबर 100 साइन
ओमेगा टी, ये दे रखा है, ठीक है। इसकी तुलना कर लेते हैं, b बराबर बी एम साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, ठीक है, इसकी तुलना इससे कर दीजिए। तो यहाँ पर बी एम की जगह पर कितना रखा हुआ देखिए, यहाँ पर 100, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी एम बराबर कितना आ गया 100 वोल्ट, ये आ गया। देखिए बी एम का मान कितना आ गया 100 वोल्ट, तो वोल्टता का शिखर मान कितना आ गया यहाँ पर बेटा 100 वोल्ट आ गया। अब देखिए तथा धारा का समीकरण, धारा का समीकरण क्या है, यहाँ पर I बराबर यहाँ पर 1 लिख लो, कोई कुछ भी नहीं है तो साइन, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये हो जाता है। और इतना ये क्या है एम्पियर है बी से, ठीक है। इसकी तुलना कर दीजिए, I बराबर आई एम और साइन, ये धारा का जो समीकरण देखिए हमने लिखा है I बराबर 1, अगर यहाँ कुछ नहीं था तो हमने दिया 1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर। तो देखिए धारा का जो समीकरण है वो I बराबर 1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसकी तुलना क्या किससे कर दी, ये जो तात्क्षणिक समीकरण है धारा का उससे कर दी, तो I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कर दी। तो आई एम की जगह पर क्या रखा हुआ है 1, तो बेटा यहाँ से आई एम का मान कितना हो गया, आई एम बराबर हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो आई एम का मान हो गया 1 एम्पियर और फाई का मान कितना हो गया पाई बाई 3, ठीक है। फाई का मान कितना हो गया पाई बाई 3, ये मान अब हमने तुलना से निकाल लिए। अब हमें जो भी वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पर हम यहाँ नोट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये जो वैल्यू आ गई वो तो हमने यहाँ पर लिख लिया, अब वोल्टता का जो समीकरण था वो भी लिख लिया और उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो ये अपने पास वैल्यू है। अब हमें निकालना है यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर 1 शक्ति गुणांक, पहला पार्ट निकालना है cos फाई, तो सबसे पहले निकालना शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बराबर किसका होगा, ये cos फाई होगा। तो cos फाई, अब cos फाई, फाई का मान कितना पाई बाई 3 है आपका, तो cos कितना हो गया पाई बाई 3, और पाई का मान आप जानते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए पाई का मान आप जानते ही हैं, पाई तो ये हो जाएगा पाई का मान 180 अपॉन कितना हो गया 3, तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ से कितना हो गया 0.5 हो गया, क्या हो गया शक्ति गुणांक 0.5, इसका मान आ गया 0.5 या 1/2 आ गया। ये पहला पार्ट हुआ आपका, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट निकालेंगे, तो दूसरे पार्ट में क्या पूछा, औसत शक्ति पूछी है। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में निकालेंगे हम औसत शक्ति। औसत शक्ति, औसत शक्ति होती है पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये होता है। अब देखिए बी आर एम एस का मान क्या होता है, बी एम अपॉन अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। बी आर एम एस बराबर होता है बी एम अपॉन अंडर रूट 2, और आई आर एम एस बराबर होता है आई एम अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। और ये क्या बन गया कॉस फाई, इतना बना। इसको बी आर एम एस को हमने क्या लिख दिया बी एम अपॉन अंडर रूट 2, और आई आर एम एस को कितना लिख दिया आई एम अपॉन अंडर रूट 2, और ये कॉस फाई। तो यहाँ से पी एवरेज का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया बी एम इंटू आई एम अपॉन 2, और ये कॉस फाई, इतना बना, ठीक है। कॉस फाई का मान आप देख रहे हैं कितना है यहाँ पर 1/2, ये कॉस फाई का मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो यहाँ से बी एम इंटू आई एम अपॉन 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, बी एम इंटू आई एम अपॉन 2 और कॉस फाई का मान 1/2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखिए तो ये हटाने के बाद क्या होगा, यहाँ से देखिए पी एवरेज बराबर हो जाएगा बी एम इंटू आई एम अपॉन कितना हो गया 4, ठीक है। तो बी एम का मान कितना बेटा यहाँ पर 100 वोल्ट, और आई एम का मान कितना 1 एम्पियर अपॉन कितना हो गया 4। इसको काट दीजिए तो कितने बार कटा ये 25 वाट, कितने बार हो गया ये 25 वाट बन गया। तो पी एवरेज औसत शक्ति कितनी आ गई इसकी 25 वाट आ गई। अब हमें निकालना वाटहीन धारा, तो वाटहीन धारा का घटक, ये औसत शक्ति वाला इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है ज्यादा। तो यहाँ से नंबर
तीसरा देखते हैं, बाढ़हीन धारा। बाढ़हीन धारा बराबर आई RMS इंटू साइन फाई, ये है। तो IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर IM अपॉन √2, ठीक है, इंटू साइन फाई, ये बना, ठीक है। तो IM का मान कितना है अपने पास, 1 है, और अपॉन √2 हो गया, और ये साइन फाई, साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 अपॉन √2 हो गया, और साइन पाई बाई 3, साइन 60 हो गया, ये साइन 60, इसको लिखेंगे 60। पाई का मान होता है कितना, 180 डिग्री, और ये 3 से भाग लग गया तो कितना बन गया यहाँ पर, साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 60 बराबर कितना होता है, √3/2। ये आप जानते ही हैं, 10th की बात है। तो यहाँ से मैं इस जगह सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो 1 अपॉन √2 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान है √3/2, ठीक है, इतना बना। अब यहाँ से देखिए √3/2, तो √3 तो ऊपर आ गया, और 2 √2 ये बन गया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहाँ से √3 का मान यहाँ से लिख देता हूँ मैं, √3 बराबर 1.732, यहाँ लिख दिया। √2 का मान यहाँ लिख देता हूँ 1.414, ये √2 का मान होता है, यहाँ लगा दीजिए। तो 1.732 अपॉन 2 इंटू 1.414, ये बन गया। तो ऊपर कितना बना, 1.732 अपॉन, नीचे इन दोनों का गुणा कर लें, 2.828, ठीक है, इतना बना ये। तो बाढ़हीन धारा है, हमने क्या निकाली, IRMS इंटू साइन फाई, तो IM अपॉन √2, इसका मान ये बन गया IM अपॉन √2 इंटू साइन फाई। तो साइन 60 बराबर √3/2। तो IM का मान 1 और √2 ये हो गया, साइन पाई बाई 3 ये बन गया, ठीक है। तो 1 अपॉन √2 ये हो गया, साइन 60 ये हो गया। फिर साइन 60 का मान √3/2, और √3 बराबर 1.732, और √2 बराबर 1.414, ठीक है, ये बना। तो 1 अपॉन √2 ये हो गया साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 यहाँ लगा दिया हमने, इन दोनों का गुणा कर दिया, और ऊपर ये हो गया तो √3 और बटे 2 √2 ये बन गया। √3 का मान मैंने लगा दिया 1.732, और ये 2 है ही, और ये 1.414 बन गया। ऊपर बन गया 1.732 अपॉन 2.828। अब 1.732 में 2.828 का भाग लगाएंगे तो 0.61 इतने बार जाएगा, तो इतना ये मान हो गया 0.61, 0.61, कितना आंसर आ गया, 0.61 एम्पियर। कितना आंसर आया इसका, 0.61 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से ये एग्जांपल 30वां एग्जांपल था, इसको हमने सॉल्व कर लिया आराम से, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आपके सॉल्व हो गए। अगला जो पॉइंट है वो हम चौक कुंडली पढ़ाएंगे आपको, और धातु संसूचक पढ़ाएंगे, इसके बाद ट्रांसफार्मर। इतने आपके टॉपिक इसके अंदर बचे हुए हैं, बाकी पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।